राधे राधे दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं यानी 12 खड़ी की हेल्प से हिंदी पढ़ना और लिखना, यानी शुरू से ही सीखने वाले हैं कि हिंदी हम कैसे लिखें और हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखें। बहुत सी जगह बच्चों को नाम लिखने नहीं आते कि नाम किस तरह से लिखें, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे हिंदी में भी नाम कैसे लिखें और इंग्लिश में भी नाम कैसे लिखते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम जानेंगे इन मात्राओं को, यानी जो स्वर होते हैं वो स्वर ना होके वो एक्चुअल में क्या होती हैं, वो हमारी मात्राएं होती हैं। जैसे कि आ की मात्रा क्या हो गई, आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन का में अगर हम कोई वर्ण लिखते हैं जैसे कि का, तो का ये हमारा आधा है। इसको पूरा करने के लिए इसमें हमने आ का स्वर मिलाया है, तब जाके ये बना है का। ठीक है, तो का क्या है, आधा। इसमें किसका स्वर आ रहा, आ, का स्वर आ रहा है। ठीक है, और आ की अगर आ की स्पेलिंग क्या हो गई, ए। फिर है आ की मात्रा क्या होती है, आ बनाकर एक हमने डंडा लगा दिया, उसकी हो गई मात्रा आ, और उसकी स्पेलिंग हो गई डबल ए। ऐसे ही ई की मात्रा हम शब्द के पहले लगाते हैं, जैसे इस तरह से पहले लगा के इस तरह से मात्रा लगाते हैं। की स्पेलिंग क्या हो गई, आई। ठीक है, फिर है ई यानी बड़ी ई की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं और उसकी स्पेलिंग है डबल ई। ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं, यानी इस तरह से मात्रा लगाते हैं, उसकी स्पेलिंग है यू। ठीक है, और बड़े ऊ की मात्रा को हम इस तरह से लगाते हैं, उसकी स्पेलिंग है डबल ओ। ठीक है, ए की मात्रा हमने डंडा खींच के एक मात्रा लगाते हैं और इसकी स्पेलिंग अगर इंग्लिश में हमें लिखना हो, एक की मात्रा लगानी हो, तो हम लगाएंगे ई। ठीक है, फिर है आई की मात्रा डंडा खींच के दो मात्राएं लगाई जाती हैं और उसकी स्पेलिंग होती है ए आई। ठीक है, फिर आता है ओ की मात्रा क्या होती है, डंडा खींच के उसको एक मात्रा ऊपर लगाई जाती है और इसकी स्पेलिंग होती है ओ। ठीक है, फिर आओ की मात्रा, यानी यहाँ पर हमने एक मात्रा लगाई है, वहीं आओ की मात्रा में हमें दो मात्राएं लगानी पड़ती हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है ए यू आओ। ठीक है, फिर होता है अंक क्या होता है, किसी भी अक्षर के हम ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं। अगर इसको ही इंग्लिश में लिखना हो तो हम लिखेंगे ए एन। ऐसे आहा की दो बिंदी होती हैं और इसकी स्पेलिंग होती है ए एच ए। ठीक है, तो चलिए अब इन वर्णों की हेल्प से हम हिंदी पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। तो जैसे कि हमने एक शब्द ले लिया मोहन और राम, तो ये है हिंदी में और ये है इंग्लिश में। तो इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे और इन्हीं की हेल्प से इसकी हम हिंदी बनाएंगे। 12 खड़ी की वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, अगर आपने वो याद कर लिए होंगे तो आपको पता होगी कि माँ की स्पेलिंग क्या है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ पर देख लीजिए कि माँ की स्पेलिंग क्या हो गई, एम। क्या हो गई, एम। तो यहाँ लिख देंगे हम एम। अब एम के बाद किसकी मात्रा है, मो, यानी मो। इससे ही समझ में आ रहा है किसकी मात्रा, ओ, मो। ठीक है, तो ओ की मात्रा क्या हो गई, जैसे ओ की मात्रा देखेंगे हम, ओ की मात्रा क्या है, इंग्लिश में क्या होंगे, ओ। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे ओ। और हा की क्या हो गई, हा की इंग्लिश क्या हो गई, एच के बाद लिखेंगे हम ए, एच के साथ ए, और ना की स्पेलिंग क्या हो गई, एन। तब आप समझ रहे हैं कि एच के आगे तो कोई डंडा नहीं है, तो हमने ए क्यों लगाया है। तो यहाँ पर हम एच के आगे अगर हम हा को लिखेंगे तो हा आधा है, इसके आगे आ का साउंड आ रहा है, तभी मिलकर ये हमारा बना है पूरा हा। आ का साउंड आ रहा है तो आ की स्पेलिंग क्या हो गई, ए। तो हमने मोह हा को से पूरा बोला है। और ना है जो, ना के आगे हमने ए क्यों नहीं लगाया। अब आप कहेंगे ना भी तो ये पूरा है, लेकिन ये गलत हुआ, यहाँ पर हम ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब लास्ट में जो शब्द आता है उसको हमें शॉर्ट में बोलना पड़ता है। जैसे मोहन, हा को हमने पूरा बोला और ना को थोड़ा कम बोला। जैसे मोहन, हा को पूरा बोला, ना को शॉर्ट में ही बोला। तो यहाँ पर हम लास्ट में ए नहीं लगाएंगे, यानी किसी भी शब्द में अगर लास्ट में अगर मात्रा आ रही है तो उसका तो स्वर हम लगाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर मोहना हो जाता, तो मोहना में एन के आगे हम ए जरूर लगाते ए, लेकिन यहाँ पे मोहन लिखना है तो यहाँ पर हम ए नहीं लगाएंगे। किसी भी शब्द के लास्ट में ए नहीं लगाएंगे, अगर मात्रा है तो उसी की ही मात्रा लगाएंगे। चलिए ये हो गया मोहन। ठीक है, अब राम को हिंदी में कैसे बनाएं। हिंदी में तो आर की हिंदी क्या हो गई, रा। आर की हिंदी हो गई रा, और ए, क्योंकि ए आया है तो यहाँ पर हम आ की जो मात्रा हो वो हम डबल ए ना लगा के सिंगल ए ही लगाएंगे, क्योंकि अगर आ सिर्फ
अकेला वर्ण आता है तो उसकी स्पेलिंग हम डबल ए लिखते हैं, लेकिन आ की मात्रा जब किसी शब्द में आती है तो वहां हम एक ए का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक ए का इस्तेमाल क्या है, तो इसमें ए की मात्रा क्या हो गई, आ। तो यहाँ पर लगा देंगे हम बड़े आ का डंडा। और एम को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, माँ, क्या बोलेंगे, राम। ठीक है, यहाँ पर भी हम माँ के आगे कोई डंडा नहीं लगाया, वो इसलिए क्योंकि रा को हमने खींच के बोला है तो हमें इसकी मात्रा सुनाई दे रही है। यहाँ पर हमने आ की मात्रा है, म राम शॉर्ट में ही बोला है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, शब्द के पीछे ए नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई मात्रा है, सोचो यहाँ पर होता रामा, रामा होता, तब हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे लिखते। और अगर राम लिखना है हमें तो हम वहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, तो यही होगा एग्जैक्ट वर्ड। तो ये और जानते हैं छोटी ई की मात्रा के बारे में, जैसे शिव, यहाँ पर लिख लिया हमें शिव, और शिव की स्पेलिंग हमें लिखनी होगी। तो सा की स्पेलिंग क्या होता है, हिंदी यानी 12 खड़ी जो चार्ट है उसमें सा की स्पेलिंग लिखी हुई है, तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी, एस एच। इस वाले सा की स्पेलिंग क्या हो गई, एस एच। और छोटी ई की स्पेलिंग क्या हो गई, छोटी ई की स्पेलिंग है आई, तो एस एच आई। और वाह की स्पेलिंग क्या है, वी, ये हो गया शिव। ठीक है, ये हो गया शिव। ऐसे ही इंग्लिश में एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं सुरेश, लिखा सुरेश। ठीक है, तो अब इसको हम हिंदी में कैसे लिखें, कैसे जाने कि इसको हम हिंदी में कैसे लिखें। तो एस की हिंदी क्या हो गई, शा, क्या हो गई, सा। ठीक है, अब आ गया यू देखते हैं, यू किस में आया है, यू आया छोटे यू की मात्रा में। तो इसका मतलब हमें सा पे जो है वो छोटे यू की मात्रा लगानी है, तो यहाँ लगा देंगे हम छोटे यू की मात्रा। ठीक है, और रा, आर को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, रा बोलेंगे। ठीक है, और ई की मात्रा क्या होगी, ई यानी ए की मात्रा आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, ये एक ए वाली मात्रा, एक मात्रा सुरे। और शा की हमने क्या बताई थी, शा, क्या हो गई, शाह। तो ये हो गया सुरेश, क्या हो गया, सुरेश। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे हम शब्द सीखने वाले हैं, जैसे कि हो गया धूप, हमने ले लिया धूप। ठीक है, अब धूप की स्पेलिंग हम कैसे बनाएं, तो 12 खड़ी में इनकी सबकी स्पेलिंग लिखी हुई है। तो धा की क्या स्पेलिंग हो गई, धा की हो गई DH, क्योंकि बड़े ओ की मात्रा है तो बड़े ओ की मात्रा क्या है, डबल ओ। तो यहाँ हम लिखेंगे DH के बाद डबल ओ। और पा की स्पेलिंग क्या हो गई, P, DHOOP। तो ये क्या हो गया, एग्जैक्ट वे में हो गया धूप। ठीक है, धूप। ऐसे ही इंग्लिश में हम एक और ले लेते हैं, सदैव। जैसे नाम एक आ गया शब्द सदैव, तो सदैव की हम इंग्लिश कैसे बनाएं, तो सदैव सा की स्पेलिंग आपको पता होगी, सा की स्पेलिंग हो गई एस, और सा है, सा में आ का भी वर्ण आ रहा है, तो आ की मात्रा क्या हो गई, ए। सा, दा की क्या हो गई, दी लिख देंगे। और आई की मात्रा देखिए, आई की 2 मात्रा है यहाँ पे, तो आई की मात्रा लगी हुई है, तो आई की मात्रा की स्पेलिंग क्या हो गई, ए आई। और वा की क्या हो गई, वी। तो सदैव अगर हमें ऐसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, SADAIV, ये सही मात्रा होगी। बहुत से बच्चे क्या लिखते हैं, सदैव, DEV लिख देते हैं, लेकिन सदैव ये सही नहीं होता क्योंकि 2 मात्राएं हैं, तो यहाँ पर स्पेलिंग आई SADAIV, सदैव। ठीक है, अब सीखते हैं ओ की मात्रा कहीं पर आ जाए, जैसे कि रोहन, मान लीजिए रोहन आ गया, तो अब हमें इसकी स्पेलिंग लिखनी है। किसी का नाम रोहन होता है तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखें, तो 12 खड़ी में आपने देखा होगा, तो रा की स्पेलिंग क्या है, आर, तो यहाँ लिख देंगे हम आर। ठीक है, और यहाँ पर किसकी मात्रा है, ओ। देखिए एक डंडा खींच कर, एक मात्रा किस पर है, इस पे, तो ये क्या हो गया, ओ की मात्रा होगी। तो ओ की स्पेलिंग क्या होगी, ओ, तो इसके आगे लिख देंगे हम ओ। अब यानी रा की स्पेलिंग हो गई, ओ की मात्रा की स्पेलिंग हो गई, इसकी स्पेलिंग लिखनी है हमें, हा की स्पेलिंग क्या होगी, एच। और मैंने क्या बताया था, हा के साथ हम क्या लगाएंगे, ए। ठीक है, ना की स्पेलिंग क्या हो गई, एन के आगे हम ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये गलत हो जाएगा। कोई भी अक्षर अगर लास्ट में आता है और उस पर कोई मात्रा ना हो, सिंगल उसकी ही नाम की स्पेलिंग लिखेंगे। तो ये हो गया रोहन। ठीक है, तो आप सीख गए होंगे कि मात्राओं को हमें कैसे लिखाना है, कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं और इंग्लिश से हिंदी में नाम लिख सकते हैं। अगली आती है औ की मात्रा, जैसे कि औजार को सिंपली हमें इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो औ की सीधा औ आ गया, औ की मात्रा, तो हम क्या लिखेंगे, ए यू क्या हो गई, औ की मात्रा हो गई। ठीक है, औ की स्पेलिंग हो गई AU। और जा की स्पेलिंग क्या है, जे। ठीक है, और आ की डंडा की स्पेलिंग क्या है, ए। इसमें एक ए ही लिखा जाएगा, ए। और रा की स्पेलिंग क्या हो गई, आर। तो ये हो गया औजार, क्या हो गया, औजार। इसी तरह से किसी पे अंक की बिंदी आ जाती है, जैसे चंदन।
ठीक है। तो अब इसको इंग्लिश में, किसी का नाम चंदन होता है तो इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखें? तो चा की स्पेलिंग क्या होती है? चा की स्पेलिंग 12 खड़ी में आपने देखी होगी, तो चा की स्पेलिंग हो गई CH, ठीक है। और अंकी बिंदी ऊपर लगी हुई है, यानी चा की हमने स्पेलिंग लिख ली, ठीक है। अब अंकी बिंदी की स्पेलिंग लिखते हैं, तो अंकी बिंदी की स्पेलिंग क्या हुआ? ये हो गई अंकी बिंदी, इसकी स्पेलिंग हो गई AN, ठीक है। तो यहाँ पर हम अंकी बिंदी की स्पेलिंग लिखेंगे AN, ठीक है। अब उसके बाद दा की स्पेलिंग लिखेंगे, दा की क्या हो गई? D, ठीक है। डी के आगे हम डी के साथ क्या लगाएंगे? आगे स्वर आ रहा है तो ए लगाएंगे, AN, तो ये क्या हो गया? चंदन। तो देखा आप CHANDAN, कितनी आसानी से हमने इन मात्राओं की हेल्प से और हिंदी 12 खड़ी की हेल्प से हमने ये नाम लिखना बहुत ही आसानी से सीख लिया। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि मेरा ही नाम ले लो, मेरा नाम है वीना, वीना, तो वीना हम कैसे लिखेंगे? तो वाह की स्पेलिंग क्या होती है? वी। अगर वाह ऐसा वाला आ जाए तो इसकी स्पेलिंग लिखेंगे हम इस तरह से, ठीक है। और ऐसा वाला वाह आ जाए वाह, तो इसकी स्पेलिंग लिखेंगे हम वी, ठीक है, वी। और इस पर किसकी मात्रा लगी हुई है? बड़ी ई की मात्रा। देखिए किस तरह से, यहाँ पर डंडा खींच के आगे से मात्रा है तो यहाँ पर है बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की स्पेलिंग क्या हो गई? डबल ई, यहाँ लिख दिया हमने डबल ई, ठीक है। और ना की स्पेलिंग हमने हिंदी 12 खड़ी में पढ़ी है, तो ना की स्पेलिंग क्या हो गई? एन, ठीक है। अब है आ का डंडा, आ का डंडा की स्पेलिंग क्या हो गई? ए। तो हमने क्या बताया था, इसमें अगर साथ में आ जाए आ की मात्रा तो हमें एक ही ए का यूज करना है, तो यहाँ हम लिख देंगे ए, तो ये क्या हो गया? वीना। तो इस तरह से आप हिंदी पढ़ना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। इस तरह से आप कितने शब्द यानी कितने सारे नाम, हर तरह के नाम लिख सकते हैं। एक और हम शॉर्ट में नाम ले लें, उत्कर्ष, जैसे उत्कर्ष, ये थोड़ा डिफिकल्ट नेम है और इसमें क्या है? आधा ता भी आ रहा है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो ऊ की स्पेलिंग क्या है? देखिए ऊ आ गया, ऊ की क्या हो गई? यू। तो सबसे पहले हम ऊ की स्पेलिंग लिखेंगे यू, ठीक है। अब इसमें आधा ता है, अब इसे ध्यान से समझे, आधा ता है तो ता की स्पेलिंग क्या हो गई? टी, तो यहाँ हम लिखेंगे टी। अब इसमें ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आधा ता है, जहाँ भी वर्ण हमें आधे देखने को मिले उसके आगे हम उसी वर्ण की स्पेलिंग लिखेंगे, ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उत के, का की क्या हो गई? के, तो यहाँ हम लिख लिया के साथ हम क्या लगाएंगे? आर, के साथ हम लगाएंगे ए, UTKA। अब इसमें क के बाद सा नहीं है, का के बाद क्या है? रा, नहीं कर्स, कर रा का साउंड आ रहा है ना, कर्स, तो हम इसमें लिखा देंगे रा की स्पेलिंग क्या हो गई? आर, ठीक है। क्योंकि आधा रा है तो हम इसकी स्पेलिंग आर ही लिखेंगे। और इस वाले सा की स्पेलिंग क्या है? 12 खड़ी में आपने देखी होगी, इस वाले सा की स्पेलिंग है SH, तो क्या होगा? UTKARSH, उत्कर्ष। यानी आधे वर्णों के जब नाम आ जाते हैं तो किस तरह से लिखें, तो इस तरह से भी आप समझ गए। आधा जो वर्ण कहीं भी आए तो हमें उसकी ही स्पेलिंग लिखनी है, उसके आगे हमें यानी ए नहीं लगाना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपकी आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इस क्लास के एंड तक आपके बच्चों को बहुत कुछ सीख चुके होंगे कि किस तरह से हम नामों को इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश से हिंदी लिखें और हिंदी से इंग्लिश पढ़ना सीखें। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए एंड ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।